We anticipated that he will target. Golden Temple appeared to be the most prominent. Army air defense gunners shot down all drones and missiles targeted at Golden Temple. Bharat Mata ki jai! Soon after the strikes, we issued a statement clarifying that we intentionally did not target any Pak military or civilian infrastructure. Before the strikes went in, our surveillance, electronic warfare, early warning and air defense assets were suitably deployed. Knowing that Pak army does not have any legitimate targets, we anticipated that he will target Indian military installations, civilian targets, including religious places. Of these, Golden Temple appeared to be the most prominent. We also received credible intelligence that Golden Temple is a prime target, which we had brainstormed earlier. We mobilized additional modern air defense assets to give a holistic air defense umbrella cover to Golden Temple, which is a veritable symbol of nation's syncretic faith. On 8th early morning, in the hours of darkness, Pakistan carried out a massive air assault with unmanned aerial weapons, primarily drones and long-range missiles. We were fully prepared since we had anticipated this, and our brave heart and alert Army air defense gunners thwarted Pakistan Army's nefarious designs and shot down all drones and missiles targeted at Golden Temple, thus not allowing even a scratch to come on our holy Golden Temple. Thank you. सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलईटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। जी फौज दे नाल ही जो ये सेवा ने वो करी दी आ ते साडे इत्थे बैठे इत्थे ही रहण वाले आ ते वो किस तरह दा बचाव कीता इन्हां ने, किहड़ी थावां दा बचाव दा नुकसान होण तो बचाया जी? अब उदन जिद्दन ते किन्नी तरीक सी उदन ते अपना इत्थों टाउन जिद्दन लंघे आ उदन दे वेखे असीं, बाकी ते जो होया ठीक ही होया। उदन इन्हां गरा गरू दित्ते सारे। हाँ, हरमंदर साहब का भी बचाव किया, बाकी शहर का भी किया, और भी धार्मिक स्थान आ जेडे उन्हों का भी बचाव किया। हाँ जी, मोढे नाल मोढा लगा के। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट
कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक।